और खबरें अभी तक पर सीएम मनोहर लाल एक्सक्लूसिव चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से रवाना हुए सीएम मनोहर लाल ट्रेन से सोनीपत जा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल जनशताब्दी से सीएम जा रहे हैं और हमारा चुनावी वातावरण अच्छा बना है। परिवार पहचान पत्र से सभी लोगों को लाभ मिला है। ई टेंडरिंग पर भी सीएम मनोहर लाल ने बयान दिया। ई टेंडरिंग से पारदर्शिता आई और डोर टू डोर लोगों को सेवा दी जा रही। क्या आपको सीएम मनोहर लाल ने कहा, वो आपको सुनाते हैं। जनता के बीच जनसंवाद हो या फिर जनता की नब्ज टटोलने के लिए जनशताब्दी का सफर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस तरीके के तमाम जो कार्य हैं वो करते नजर आते हैं, जिससे जनता के बीच सरकार को लेकर के, उसकी योजनाओं को लेकर के क्या कुछ चल रहा है उसे लगातार जानने का प्रयास करते नजर आते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और जनशताब्दी का सफर चंडीगढ़ से सोनीपत के लिए कर रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। उससे पहले उनसे बातचीत भी करेंगे। सर, कभी जनसंवाद, कभी जनशताब्दी का ये सफर, लोगों के साथ भी आप संवाद अब कुछ देर में करेंगे उनकी नब्ज टटोलने के लिए, किस तरीके से देखिए, हमारे लिए जनता यही सब कुछ है। जनता का महत्व तो हम जानते हैं। जनता के लिए काम करना और जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना, उनके मन में क्या चल रहा है इसको जानना, ये बहुत प्राथमिकता के विषय हैं, चाहे वो जनसंवाद हो, चाहे जनशताब्दी हो। और लगातार हम पहले जुड़े रहे हैं, लगातार आगे भी हम जुड़ रहे हैं। अब ये ठीक बात है कि हर 5 वर्ष की योजना का एक समय होता है। प्रारंभ में, शुरू में 2 वर्ष कुछ सरकार की ओर से किए जाने वाले कामों पर ध्यान दिया जाता है, और इस बार अब उसको संयोग कहें, कुछ भी कहें, ये पहला 2 वर्ष हमारा बहुत कोविड के कारण से एक प्रकार से खराब निकला। लेकिन फिर भी हमने इन हाउस जितनी भी योजनाएं हैं वो सब बनाने का काम उन 2 वर्षों में किया, और एक प्रकार से जनता में उस समय जाना हमारा नहीं हुआ। लेकिन तीसरा वर्ष जनता के कामों को करके अगले 2 वर्ष हैं ये जनता में जाने के हमारे महत्वपूर्ण काम है, यानी एक कार्यक्रम है। इसमें हमारे सारे नेता भी जा रहे हैं, सब मंत्री, सब विधायक, सब सांसद, मैं स्वयं भी हर जिले में 3 दिन का कार्यक्रम रख करके और इस कार्यक्रम को पूरा कर रहा हूँ। अभी मेरे 5 जिले हो चुके हैं, आने वाले समय में बाकी जिले भी मैं पूरे करूँगा। और जनता इन सब कार्यक्रमों से बहुत खुश है। कम से कम जनता को लगता है कि हमारी जो बातें हैं, हमारी समस्या है, वो कठिनाइयाँ हैं, वो सीधी सरकार तक पहुँचती हैं, और सरकार के जो काम हैं उनके बारे में भी वो अपने ही ओर से बहुत ही प्रशंसा कर रहे हैं। एक सुखद अनुभव उनको हो रहा है। कुछ लोगों को हम देखते हैं जैसे ई टेंडरिंग के लिए विरोध वो करते हैं, लेकिन आप गांव में जाकर के आप पूछते हैं लोगों के बीच में, आपको नहीं लगता कि गांव में जब आप इस बात को लेकर के जन समर्थन या फिर ये कहें कि जनमत संग्रह कर रहे होते हैं, उस वक्त तमाम योजनाएं, चाहे वो परिवार पहचान पत्र की हो या फिर ई टेंडरिंग की हो, उसको लेकर के आप बातचीत करते हैं, हाथ खड़ा करवाते हैं लोग? देखिए, हमारा एक स्पष्ट टारगेट है। यानी एक तो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हर परिवार का एक पहचान, उसका डाटा है हमारे पास है, वो किस लेवल का परिवार है, उसकी क्या आवश्यकताएं हो सकती हैं, उसकी शिक्षा के लिए क्या आवश्यकताएं हैं, राशन के लिए क्या होंगी, हेल्थ की दृष्टि से क्या उसकी स्थिति होगी, हम सब चीज़ें परिवार पहचान पत्र के माध्यम से एक प्रकार से पहचान करके उन लोगों तक कैसे पहुंचा जाए और उनको इन सर्विसेज की डिलीवरी कैसे की जाए, प्रोएक्टिव होकर डोर टू डोर सेवा देने के लिए परिवार पहचान पत्र। इससे बहुत एक अच्छा मैसेज लोगों में गया कि कोई आदमी हमारी संभाल, यानी चंडीगढ़ बैठे भी कर रहा है, हमारे गाँव में आके भी कर रहा है, एक अच्छा संदेश है। और जहाँ तक ई टेंडरिंग का विषय है, हमने एक बहुत पहले से ये संकल्प किया हुआ है, बताया हुआ कि ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। ई टेंडरिंग की को विरोध करने वाले लोग, उनके मन की आखिर इच्छा, ये लोगों को भी पता है, हमको भी पता है। और ई टेंडरिंग क्यों ना की जाए? आज के युग में टेक्नोलॉजी के माध्यम से सब चीज़ें, सब सर्विसेज पारदर्शी तरीके से होती हैं, कहीं कोई कठिनाई नहीं होती है। लेकिन ई टेंडरिंग का विरोध करने वालों का मकसद क्या है, ये मैं जनता से पूछता हूँ, जनता बताती भी है और जनता समर्थन करती है इस बात का कि आपने ई टेंडरिंग की है तो बहुत अच्छी की है। हमारे सरपंच भाई भी अब समझ चुके हैं, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। मैं कहूँ 6200 में से एक 5 से 10% लोग ऐसे होंगे जो आज भी कहते हैं कि नहीं, ई टेंडरिंग में लिमिट बढ़ा दो। ई टेंडरिंग के खिलाफ नहीं है, लिमिट बढ़ाने की बात वो करते हैं। हमने उनकी बात भी मानी थी, 2 लाख की लिमिट रखी थी डायरेक्ट, जो एक टेंडर के बिना, ई टेंडरिंग के बिना, और जिसको नेगोशिएशन के माध्यम से कर सकते थे। अभी उस 2 लाख की लिमिट को 5 लाख रुपया किया है, जिसको वो लोग नेगोशिएशन के माध्यम से और अपने काम करा सकते हैं, और इससे लगभग सरपंच सारे सहमत हैं। सर, इन बातों को विपक्ष सोचता है कि एक मुद्दा मिल गया। वो कहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी हम लिमिट बढ़ा देंगे, हम संकल्प पत्र जारी करते हैं, हम 6000 पेंशन कर देंगे, प्लॉट देंगे गरीब लोगों को,
इसको किस तरीके से देखते हैं? मुझे इस बात में बहुत अच्छा लगता है बल्कि कि नॉन इश्यूज़ को लेकर के अगर वो जनता के बीच में जाएंगे, जनता उनको दुत्कारेगी। कभी तो वो कहते हैं परिवार पहचान पत्र ख़त्म कर देंगे, कभी कहते हैं मेरिट ख़त्म कर देंगे, कभी कहते हैं पोर्टल ख़त्म कर देंगे, कभी कहते हैं परिवार पहचान पत्र ख़त्म कर देंगे। जो चीज़ें जनता के लाभ के लिए हैं, जिसकी जनता प्रशंसा कर रही है और उसको समाप्त करने की बात कहेंगे तो अल्टीमेटली समाप्त वही होंगे। इसमें मुझे पूरा एक संतोष है इस बात का। जी सर, अब आगे अगर हम बात करें, रैलियों के लिए शंखनाद हो चुका है सर। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जिस तरीके से आए थे सिरसा में, सरकार की भी प्रशंसा उनकी तरफ से की गई और एक शंखनाद हो चुका है। छठे महीने में 6 रैलियां करने जा रही है भाजपा। देखिए, जो कि एक 5 वर्ष का जो कार्यकाल होता है किसी भी सरकार का, उसका एक पैमाना निश्चित रूप से एक जिसको कहना चाहिए एक बनाया हुआ होता है टाइम टेबल। उस टाइम टेबल में पहले 2 साल तो होते हैं हम बैठ करके जनता की अपेक्षाएं या जनता को जो हमने वायदे किए हैं उसके हिसाब से सरकार के काम करना। इसके बाद अगला जो समय होता है वो आगे की तैयारी। 1 साल बीच में होता है जनता से, उनसे दोबारा से जानकारी लेना, फीडबैक लेना और मिड टर्म जिसको कहना चाहिए कि एक उनसे फीडबैक मिलने के बाद कुछ काम और बचे हो तो वो करना। लेकिन इस बार संयोग कहें या दुर्भाग्य कहें, जो भी कहें, पहले 2 साल हमारे कोविड के कारण से खराब हुए और वो हमें कुल मिलाकर के जितना काम हम कर पाए वो इन हाउस या ऑफलाइन या जिसको कहना चाहिए जैसा जनता के लोगों को मैसेज था वर्क फ्रॉम होम, हमें भी वर्क फ्रॉम चंडीगढ़ करना पड़ा। 2 साल कोई काम हम ज़्यादा नहीं कर पाए थे। हाँ, लेकिन जो काम हमने उन 2 सालों में भी किए टेक्नोलॉजी के सहारे से, खास करके जो मैं परिवार पहचान पत्र की बात बता रहा हूँ, ये उन 2 सालों का परिणाम है। जैसा कहते हैं कि हर एक जो मुसीबत होती है वो कुछ ना कुछ अवसर भी साथ लेके आती है। तो ये जो कोविड की मुसीबत है हमारे लिए एक अवसर बन गई कि हमने ऑनलाइन सिस्टम इतने खड़े कर दिए जिससे जनता को उनकी आवश्यकताएं घर बैठे पूरी हो रही हैं और घर बैठे पूरी होने के बाद जनता का जो हमको एक रिस्पांस मिल रहा है वो उसका परिणाम बहुत अच्छा है। और अब ये जो 2.5 साल यानी 1.5 साल बाकी बचा है, इस 1.5 साल में जनता में जा कर के चाहे हमारे चुनाव लोकसभा के हों अथवा बाद में विधानसभा के हों, जनता में हम जा रहे हैं, जनसंवाद के कार्यक्रम कर रहे हैं, रैलियां भी कर रहे हैं। हमारे मंत्री, हमारे सांसद, विधायक सब उसमें लग गए हैं और आगे चल करके हमारा तो अभी एक योजना ये है कि 6200 सभी गाँवों में और शहरों में से भी वार्डों में हमारे नेता भी चुनाव लड़ने वाले लोग हैं और हमारे पार्टी के सब पदाधिकारी सब के सब लग करके और निकट भविष्य के अंदर हर इकाई के अंदर जाकर लोगों से बात करेंगे। 10 लोकसभा सीट जीतने का सर क्या मंत्र है आपकी तरफ से? एकदम हमारा संकल्प है कि जैसे पहले हमने 10 सीट जीती हैं, इसी प्रकार से फिर से 10 सीट जीत करके और केंद्र में एक मजबूत सरकार, 300 सीटों से ऊपर वाली सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार बनेगी। ऐसा मेरा पूरा एक प्रकार से निश्चय भी है, संकल्प भी है, सब कुछ है। आज नितिन गडकरी के सर कार्यक्रम है जिनमें आप शिरकत करने के लिए जा रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है? आज बहुत बड़ी सौगात नितिन गडकरी जी हमको देने वाले हैं। कुल मिलाकर सोनीपत में कार्यक्रम है जो मुकरबा चौक से पानीपत तक के जितने भी नेशनल हाईवे के ऊपर फ्लाईओवर नए बने हैं या जो काम रुके हुए थे, साइड कलवर्ट्स हैं या सर्विस रोड्स हैं, उन सब का एक प्रकार से उद्घाटन करेंगे। बाद में करनाल का पूर्वी बाईपास इसका शिलान्यास करेंगे और अम्बाला का बाईपास उसका भी शिलान्यास करेंगे। तो ये 3 जगह पर रुक करके बड़े बड़े प्रोजेक्ट सारे हमको देने वाले हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। परशुराम चौक का भी आप? हाँ, परशुराम चौक का भी सोनीपत में कार्यक्रम रखा है तो उसका भी एक प्रकार से उद्घाटन करना है। कार्यक्रम होगा लेकिन वहाँ भी मैं जाऊँगा। सर 10 सीटों की जब हम बात करते हैं लोकसभा की खाली हो चुकी है रतनलाल कटारिया जी के निधन से, लोग कह रहे हैं सरकार चाहेगी तो चुनाव होगा, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, ये सरकार का विषय नहीं होता, ये चुनाव आयोग का विषय होता है और चुनाव आयोग जैसा कहेगा वैसा हम तैयार हैं। शताब्दी एक्सप्रेस से कैमरामैन सूर्या राजपूत के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।